ये जो मोरबी हादसा हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सवाल आप लोगों पर उठ रहे हैं, वहां पर सरकार पर उठ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं, सिस्टम पर उठ रहे हैं, इस वजह से वहां से ध्यान हटाने के लिए ये मोहरा आप लेकर आए। कितनी अजीब बात है। देखिए, एक दुखद घटना घटी थी, उस दुखद घटना की आड़ में अगर कोई ये सोचता हो कि मैं अपनी सरकार बलात्कारियों से, हत्यारों से, भ्रष्टाचारियों से, जेल में बंद लोगों के पैसे से चला लूंगा और उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, तो इससे बड़ी विडंबना इस राजनीति की क्या होगी। देखिए, आपने पहले भी लगभग 14 आरोपी और उसके साथ में मनीष सिसोदिया, ये जब इनसे सीबीआई इंटरोगेशन कर रही थी तो सिसोदिया जी ने आके बोला मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया, और 14 आरोपी जो हैं, किसी को गृह मंत्री, किसी को सहकारिता मंत्री, किसी को और मंत्री, मतलब क्या अजीब बातें करते हैं लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक हादसा घटा है, उस हादसे में देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं और इसके लिए जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है। लेकिन ये सोचिए, ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि मोरबी के अंदर पुल टूटा है, उस पुल की वजहों से जो भ्रष्टाचारी हमें पैसा देते हैं, जो बलात्कारी हमें पैसा देते हैं, जो महाठग हमें पैसा देते हैं, और सोचिए जेल के अंदर से सरकार चल रही है, कैदियों से पैसा लेकर के, उगाई करके ये गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शर्म नहीं आई इन लोगों को ये बात बोलते हुए। वो दो अलग सब्जेक्ट हैं। और आपने जो डिबेट रखी थी, किस बात के ऊपर रखी थी? इस बात पर रखी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार या गुजरात के अंदर चुनाव किसके पैसे से लड़ा जा रहा है। 50 करोड़ रुपए एक मां ठग को बोला है कि तुम्हें बड़ा पद देंगे राज्यसभा जैसा। अगर एक मां ठग को 50 करोड़ में राज्यसभा दे रहे होंगे तो अंदाजा लगाइए कितने बलात्कारियों से पैसा लिया होगा इन्होंने। किसी को ये दूसरा कोई चेयरमैन बना रहे होंगे, किसी को मंत्री बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसी सरकार, इतनी नैतिक, इतनी गिरावट आ गई, ये हमसे बोल रहे थे नैतिकता, इतनी नीच राजनीति कर रहे हैं ये लोग। शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए। ठीक है, मैं आप दोनों हम को तो एक ही बात कह रहे हैं, क्या वाकई राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगी। ठीक है, एक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत निकल चुका है। अवधेश जी, क्या वाकई राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतने संवेदनहीन हो चुके हैं हम कि मौतों पर भी राजनीति करेंगे? नहीं, हमारे देश में मौत पर राजनीति हुई है, इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता है। मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मौत का जो मौत वहाँ हुई है उससे पूरा देश के, आप ही ने अभी अपने खबर में बताई कि दुनिया भर के नेताओं ने उसको लेकर दुख प्रकट किया है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अगर मौत हो गई है और इस समय देश में कहीं लूट हो जाए, कोई अब वारदात हो जाए, तो क्या उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो सामने नहीं लाया जाएगा? क्या उसके आड़ में होगा कि नहीं अभी कोई चीज़ पर बात ही नहीं करो? क्या देश उसके कारण रुक जाएगा? सबके साथ जो कुछ मृतक परिवारों के, घायल परिवारों के साथ जो किया जाना है, दोषी जो हैं वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिले, सब हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और हम सब लोगों को उस पर नजर रखनी है। लेकिन उसका ये अर्थ कदापि नहीं। आप सोचो, सुकेश चंद्रशेखर, मैं इसको दो पहलू देखिए। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी रही है, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में कैसे लोगों को भेजा? आंदोलन से निकला हुआ। अभी तक केवल एक व्यक्ति 8 में से राज्यसभा गया है, संजय सिंह। बाकी दिल्ली में देख लीजिए, मैं किसी व्यक्ति पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, कोई ये न माने कि मैं उसके विरुद्ध हूं या उसके कुख्याति के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सुशील गुप्ता, नवीन गुप्ता, सब व्यापारी कारोबारी दिल्ली से भेजे गए। आप वहां भी देख लो तो जो आए हैं, पंजाब से आए हैं, उसमें एक बड़े टेक्सटाइल के कारोबारी हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ा किया है, चलो उनका यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है लेकिन अरबों खरबों का व्यापार है। तो ये आम आदमी पार्टी ने अपने लिए मानक क्या बनाया है? दूसरी बात है कि सत्येंद्र जैन पर कोई पहली बार आरोप तो लगा नहीं है, अभी वो जेल में है। सुकेश चंद्रशेखर, देखिए, अगर उसने पत्र लिखा है तो इतना बड़ा जालसाज है कि उसने अगर इनको पैसे दिए हैं 2 करोड़ रुपया हर महीने 5 महीने, तो कुछ ना कुछ उसके पास सबूत होंगे। लेकिन टाइमिंग पे भी तो सवाल उठ रहा है। टाइमिंग ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा है। टाइमिंग मेरे लिए मायने नहीं रखता, हर विषय पर एक टाइमिंग होगी और टाइमिंग यही होनी। अगर गुजरात का चुनाव है, अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, उसको यह जानकारी है, तो निश्चित रूप से इस टाइमिंग का उसको उपयोग करना चाहिए। राजनीति यही कहती है, अगर आम आदमी पार्टी वो भी करेगी उपयोग। लेकिन मैं ये कह दूं कि मोरबी से ध्यान हटाने के लिए हम सब लोग यहाँ टीवी पर बैठे हैं और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्येंद्र जैसे ईमानदार राजा सत्य हरिश्चंद्र के दूसरे अवतार और आम आदमी पार्टी जैसे कि 1-1 रुपए चंदा लेके चलने वाली पार्टी पर आरोप लग रहा है, तो हमारी भी भूल होगी। टाइमिंग, आज भारत में कोई भी कार्रवाई होगी तो टाइमिंग पर प्रश्न उठेगा। इसका मतलब कार्रवाई नहीं हो, इसका मतलब कार्रवाई ना हो, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए?